प्रशांत कुमार, कुंजन सिंह, गोल्डन कुमार। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने शॉर्ट ब्रिज लवण सेतु के बारे में स्टडी किया था। लवण सेतु और उसका कार्य विधि हम लोग कल के क्लास में पढ़े थे। ठीक है, आज हम लोग को उससे आगे का स्टडी करना है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा बउआ। लवण सेतु और उसका कार्य विधि हम लोगों ने स्टडी किया था। अब उसके आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स भी बनाए थे और आप लोग को बनाने के लिए भी शायद होमवर्क मैंने दिया था। बन गया होगा सभी लोग का, सब लोग बना लिए होंगे। आंसर कितना आया था बउआ? ऑप्शन ए था। आंसर में आप लोग का क्या आया हुआ है बउआ? आंसर ए कि बी कि सी? क्या आया हुआ था? मैंने तीन ही ऑप्शन दिया था आप लोग को। कौन सा आंसर आया हुआ है? ठीक है, एक खुशबू पटेल का जवाब बउआ ए आया हुआ था। खुशबू पटेल का जवाब ए आया हुआ था। और बउआ और लोगों का Zn2Az। Zn2Az ये कौन सा बउआ? Zn2Az जो है वो कौन सा ऑप्शन था? ए नंबर था। ठीक है ना, क्योंकि Zn जो है इलेक्ट्रॉन लूज करके Zn2+ बनाएगा और यह जब Zn इलेक्ट्रॉन लूज करेगा बउआ तो यह कंडक्टिंग वायर से कहां पहुंचेगा? कैथोड पर। और कैथोड का काम कौन करेगा? Ag करेगा। कैथोड का काम Ag करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो किया? तो Zn2Az फ्लो किया। चलिए करेक्ट आंसर ए। और आप लोग जो है जो भी होमवर्क दिया जाता है उस पर उसे घर पर जरूर से जरूर अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए कीजिए। ठीक है ना, अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए बउआ करना है। ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब हम लोग को आज देखना है नॉन्स्ट इक्वेशन के बारे में बउआ। नॉन्स्ट इक्वेशन के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। नॉन्स्ट इक्वेशन क्या होता है? ध्यान दीजिए। नॉन्स्ट समीकरण आज हम लोग का टॉपिक है बउआ। नॉन्स्ट समीकरण। नॉन्स्ट समीकरण। नॉन्स्ट समीकरण। नॉन्स्ट इक्वेशन। नॉन्स्ट इक्वेशन। नॉन्स्ट समीकरण। ठीक है, यह हम लोग का टॉपिक है। नॉन्स्ट समीकरण, नॉन्स्ट इक्वेशन। कोई प्रॉब्लम? चलिए ध्यान दीजिए आप लोग। नॉन्स्ट समीकरण क्या है? अभी तक आप लोग जो भी सेल विभव का मान निकालते थे, पहले सुनिएगा, पहले जो है मेरी बातों को सुनिएगा ध्यान से। हाँ, सब लोग को गुड इवनिंग। ठीक है, विकास सिंह, विकास कुमार, अनुराग सिंह, सब लोग को गुड इवनिंग बउआ। ध्यान दीजिएगा। अभी तक हम लोगों ने जो सेल विभव निकाला है वह सेल विभव मानक सेल विभव होता है। कैसा सेल विभव होता है? मानक सेल विभव होता है बउआ। अभी तक हम लोगों ने जो सेल विभव निकाला है वह सेल विभव आपका मानक सेल विभव होता है। यानी मानक स्थिति में उसकी गणना हम लोग करते हैं। किस स्थिति में उसकी गणना करते हैं? मानक स्थिति में गणना करते हैं। ठीक है, मानक स्थिति का मतलब क्या होता है? मानक स्थिति का मतलब होता है कि 298 केल्विन ताप पर और जो सांद्रता होनी चाहिए यह सांद्रता 1 मोलर होना चाहिए। सांद्रता का मान कितना होना चाहिए? 1 मोलर होना चाहिए। ठीक है, सांद्रता का मान बउआ 1 मोलर होना चाहिए। चलिए, तो यही मानक स्थिति होता है। गैस रहेगा तो बउआ गैस का दाब कितना होना चाहिए? तो 1 बार दाब होना चाहिए। यही मानक स्थिति होता है। तो मानक स्थिति में हम लोग अभी तक सेल विभव का मान निकाल रहे थे। यानी अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है वह मानक सेल विभव निकालने के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। सिर्फ सेल विभव नहीं निकाल सकते हैं। सिर्फ सेल विभव अभी हम लोग को मिल जाएगा कि ई सेल का मान निकालिए, तो सिर्फ सेल विभव का हम लोग मान नहीं निकाल सकते हैं। किसका मान निकाल सकते हैं?
तो मानक शेल विभव का मान निकाल सकते हैं। यह मानक शेल विभव भी किसकी सहायता से निकालते हैं? तो कैथोड और एनोड इलेक्ट्रोड के एसआरपी के मान से निकालते हैं। कैथोड और एनोड इलेक्ट्रोड के एसआरपी के मान द्वारा इसकी गणना की जाती है। ठीक है, तो अब बताइए, अब कह देगा कि नहीं, सांद्रता जो है 1 मोलर हम नहीं रखेंगे, हमारा मन किया कि 5 मोलर सांद्रता रखें, हमारा मन किया कि 2 मोलर सांद्रता रखें। सांद्रता का मान हम 1 मोलर फिक्स नहीं रखेंगे, इकाई सांद्रता नहीं रखेंगे। उस कंडीशन में बउआ, उस कंडीशन में सेल का जो विभव होगा वह मानक सेल विभव नहीं कहलाएगा। सांद्रता जैसे ही बदल जाएगा तो मानक शब्द यहां से जो है खत्म हो जाएगा, मानक शब्द हट जाएगा और क्या बचेगा? तो सिर्फ सेल विभव बचेगा। क्या बचेगा? सिर्फ सेल विभव बचेगा। तो सेल विभव की गणना हम लोग कैसे करेंगे? यह गणना करने का तरीका बउआ हम लोग किस में पढ़ेंगे? नष्ट समीकरण में पढ़ेंगे। कहां पर हम लोग पढ़ेंगे? नष्ट समीकरण में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब गौर कीजिएगा, तो नष्ट समीकरण क्या होता है? नष्ट महोदय ने, नष्ट एक वैज्ञानिक का नाम है, नष्ट महोदय ने जो वैद्युत अपघट्य विलयन होता है, जो हम लोग अर्ध सेल में वैद्युत अपघट्य विलयन उपयोग करते हैं, इस वैद्युत अपघट्य विलयन की सांद्रता को, यह जो है आपका विलयन हो गया वैद्युत अपघट्य विलयन, जैसे CuSO4 हो गया या ZnSO4 हो गया, इस विलयन की सांद्रता को बार बार परिवर्तित करके, सांद्रता को परिवर्तित करके और उसके सेल विभव में होने वाले परिवर्तन को देखा। उन्होंने इस विलयन की सांद्रता को बार बार परिवर्तित किया। किसने? नष्ट महोदय ने। नष्ट महोदय ने इस वैद्युत अपघट्य विलयन की सांद्रता को बार बार परिवर्तित किया और परिवर्तित करने के बाद सेल विभव में होने वाले परिवर्तन को देखा, सेल विभव में होने वाले परिवर्तन को देखा। ठीक है, और तब जो है इन दोनों के बीच उन्होंने एक संबंध बनाया। ध्यान से सुनिएगा बउआ, तब जो है नष्ट महोदय ने दोनों के बीच संबंध बनाया और यह संबंध बनाने के दौरान उन्होंने एक समीकरण प्रस्तुत किया और इसी समीकरण को नष्ट महोदय के नाम से जाना जाता है, जिसे हम लोग नष्ट समीकरण कहते हैं। इसी समीकरण को बउआ नष्ट महोदय के नाम से जाना जाता है, जिसे हम लोग नष्ट समीकरण कहते हैं। कोई प्रॉब्लम? ध्यान दीजिए, नष्ट समीकरण क्या बताता है? नष्ट समीकरण कहता है, नष्ट समीकरण कहता है कि वैद्युत अपघट्य विलयन की सांद्रता परिवर्तित करने पर, वैद्युत अपघट्य विलयन की सांद्रता परिवर्तित करने पर सेल विभव के मान में होने वाले परिवर्तन, वैद्युत अपघट्य विलयन की सांद्रता परिवर्तित करने पर सेल विभव के मान में होने वाले परिवर्तन को जो समीकरण बताता है उसे हम लोग नष्ट समीकरण कहते हैं। उस समीकरण को हम लोग क्या कहते हैं बउआ? नष्ट समीकरण कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो जो लोग भी प्रेजेंट हो चुके हैं बउआ, वो जो है लाइक से अपना अटेंडेंस बना दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा इधर। अब हम लोग लिखेंगे, लाइक देकर के अपना अटेंडेंस बउआ बना दीजिएगा। आ जाइए, नष्ट समीकरण क्या होता है बउआ? तो गौर कीजिए, इस समीकरण को कैसे हम लोग लिखेंगे बउआ? तो वैद्युत अपघट्य सेल, वैद्युत अपघट्य विलयन, वैद्युत अपघट्य विलयन, वैद्युत अपघट्य विलयन की सांद्रता को परिवर्तित करने पर
वैद्युत अपघट्य विलयन की सांद्रता को परिवर्तित करने पर परिवर्तित करने पर परिवर्तित करने पर सेल विभव जिसे हम लोग सूचित करते हैं ई सेल से, सेल विभव को किसे सूचित करते हैं? ई सेल से सेल विभव के मान में, सेल विभव के मान में होने वाले परिवर्तन, सेल विभव के मान में होने वाले परिवर्तन के मध्य, ध्यान दीजिएगा बउआ, परिवर्तन के मध्य संबंध को बताने वाले समीकरण को, ये बउआ ध्यान देगा जी, समीकरण को क्या कहते हैं जी? तो नष्ट समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं बउआ? नष्ट समीकरण कहते हैं जी, नष्ट समीकरण कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। यानी सेल में जो वैद्युत अपघट्य विलयन हम लोग रखे रहते थे बउआ, वैद्युत अपघट्य विलयन जो हम लोग लेते थे, जो वैद्युत रासायनिक सेल में, गैल्वेनी सेल की जो बात अगर हम लोग करते हैं, जो डेनियल सेल की बात करते हैं, तो इसमें सेल की सांद्रता जो होती है वह 1 मोलर होती है। सेल की सांद्रता कितनी होती थी? 1 मोलर होती थी। डेनियल सेल में जो वैद्युत अपघट्य विलयन हम लोग लेते थे, वैद्युत अपघट्य विलयन की सांद्रता कितना? 1 मोलर। जो उसमें विलयन लेते थे उसकी सांद्रता कितना होती थी? 1 मोलर होती थी। तो अब गौर कीजिएगा, अब हम लोग क्या करेंगे कि अब उसकी सांद्रता को बढ़ाएंगे और घटाएंगे। तो नंस महोदय ने क्या किया कि वैद्युत अपघट्य विलयन की सांद्रता को बढ़ाकर और घटाकर उन्होंने देखा कि वैद्युत अपघट्य विलयन की सांद्रता बढ़ाने और घटाने पर बउआ सेल विभव में किस प्रकार का परिवर्तन होता है? वैद्युत अपघट्य विलयन की सांद्रता को परिवर्तित करने पर सेल विभव के मान में होने वाले परिवर्तन, किसकी सांद्रता परिवर्तित करने पर बउआ? तब वैद्युत अपघट्य विलयन की सांद्रता को परिवर्तित करने पर सेल विभव के मान में होने वाले परिवर्तन के मध्य संबंध को बताने वाले समीकरण को नष्ट समीकरण कहा जाता है। कोई प्रॉब्लम है बउआ? चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे बउआ, गौर कीजिएगा, इस समीकरण को थर्मोडायनेमिक्स से लाया गया है। नष्ट महोदय ने जो अपना समीकरण लाया वह कहां से लाया? तो सबसे पहले उन्होंने एक थर्मोडायनेमिक इक्वेशन का सहारा लिया। ठीक है, थर्मोडायनेमिक में आप उस समीकरण को पढ़े होंगे, डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू टी। उसी समीकरण का सहारा लेकर के नष्ट महोदय ने अपना समीकरण प्रस्तुत किया। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं बउआ, आइए हम लोग देखते हैं। हाँ, खुशबू कुमारी, खुशबू पटेल, बोलिए। क्या है नो सर? आपके नो का मीनिंग हम नहीं समझे। एक मिनट बउआ, कमेंट चेक कर लेते हैं, बने रहिए आप लोग, थोड़ा सा कमेंट देख लेते हैं, रिप्लाई कीजिए आप लोग। चेक कर लेते हैं, बने रहिए आप लोग। हाँ, रिप्लाई कीजिए।
ये लिखा हुआ आया हुआ है नो सर, इसका मतलब अच्छा आगे बढ़िए सर, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वैद्युत अपघट्य विलयन की सांद्रता को परिवर्तित करने पर सेल विभव के मान में होने वाले परिवर्तन के मध्य संबंध को बताने वाले समीकरण को नस्ट समीकरण। नस्ट महोदय ने क्या किया कि जो वैद्युत अपघट्य विलयन की सांद्रता था, उसकी सांद्रता को, जो वैद्युत अपघट्य विलयन का जो गढ़ापन था, सांद्रता मतलब क्या हुआ, गढ़ापन, सांद्रता मतलब गढ़ापन, जो गढ़ापन था उस गढ़ापन को बार बार परिवर्तित करके सेल विभव के मान में होने वाले परिवर्तन के मध्य उन्होंने संबंध बनाया, और उसी संबंध को क्या कहा जाता है, नस्ट समीकरण कहा जाता है। उसी समीकरण को हम लोग क्या कहते हैं, नस्ट समीकरण कहते हैं बउआ। तो ध्यान देंगे जी, गौर कीजिएगा। उष्मागतिकी से, थर्मोडायनेमिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं बउआ, उष्मागतिकी। उष्मागतिकी से हम लोग जानते हैं, उष्मागतिकी से हम जानते हैं बउआ, ठीक है, वी नो फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स, उष्मागतिकी से हम लोग जानते हैं। डेरिवेशन अब हम लोग कर रहे हैं, क्या जानते हैं, तो बउआ फॉर्मूला होता है डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू टी। फॉर्मूला क्या होता है बउआ, तो डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू टी। डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू टी, ठीक है। अब इन सभी चीजों के बारे में हम लोग जस्ट यहां पर देखेंगे कौन क्या चीज होता है, ठीक है। एकदम बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये, आप इसको ध्यान दीजिएगा। मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बोला था, फैराडे का नियम आएगा, नस्ट समीकरण आएगा। अब आ जाइए, डेल्टा जी को हम लोग क्या कहते हैं, डेल्टा जी को क्या कहते हैं बउआ, तो डेल्टा जी बराबर होता है गिब्स मुक्त ऊर्जा, गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन। डेल्टा जी को क्या कहते हैं, गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन, गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन। अब आ जाइए बउआ, डेल्टा जी नॉट को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन, मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, आर को क्या कहते हैं, आर क्या होता है बउआ, आर होता है मोलर गैस स्थिरांक। आर को क्या कहते हैं जी, आर होता है आपका मोलर गैस स्थिरांक, आर होता है मोलर गैस स्थिरांक, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, टी क्या है जी, टी होता है आपका केल्विन तापमान। टी क्या होता है, तो टी होता है आपका केल्विन तापमान, टी होता है केल्विन तापमान। कोई प्रॉब्लम, चलिए मोलर गैस स्थिरांक का जो वैल्यू हम लोग यहां पर रखेंगे, कोई बता सकता है क्या बउआ, रिप्लाई कीजिएगा आप लोग, मैं आपका कमेंट देख रहा हूं, ठीक है। बताइए मोलर गैस स्थिरांक का वैल्यू जूल में कितना होता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर इन जूल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर इन जूल, रिप्लाई कीजिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर इन जूल, मोलर गैस कांस्टेंट, मोलर गैस कांस्टेंट का वैल्यू जूल में कितना होता है, ठीक है। हाँ अभी तक कुछ बच्चे जो हैं, कुछ बच्चों का अभी अटेंडेंस बाकी है बउआ, यानी आपका थंब इंप्रेशन अभी नहीं आया हुआ है, ठीक है। बना दीजिएगा उसको, जो लोग भी अगर अभी तक जो है
थंब इंप्रेशन नहीं दिए हैं, थंब इंप्रेशन दे दीजिएगा, ध्यान दीजिए। बताइए आंसर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर इन जूल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर इन जूल। ठीक है, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं नहीं नहीं, जूल में 0.082 नहीं, जूल में 0.082 नहीं, नहीं नहीं, जूल में मैं पूछ रहा हूं बउआ, जूल में कितना होता है। चलिए ठीक है, तो मैं बताऊंगा, बताऊंगा, अगर आपको याद आ जाएगा तो जो लोग लाइक नहीं किए हैं लाइक कीजिएगा ना। चलिए ठीक है, मैं बता रहा हूं बउआ, आ जाइए। तो मोलर गैस स्थिरांक का वैल्यू होता है 8.314 जूल पर मोल केल्विन। आर का वैल्यू होता है 8.314 जूल पर मोल केल्विन। ठीक है, ध्यान दीजिए, यह होता है बउआ, याद आ गया जी, याद आ गया ना आप लोग को। चलिए, तो जो लोग, सभी लोग देख रहे हैं बउआ, उन सबको याद आ गया। ठीक है, तो जिनको अगर याद आ गया बउआ, अगर अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक थंब इंप्रेशन दे दीजिएगा, वो एनर्जी बूस्टर है। टी का मान क्या बउआ, केल्विन तापमान, क्या होगा, केल्विन तापमान। अब आ जाइए, एलएन का मतलब क्या होता है, एलएन को हम लोग कहते हैं नेचुरल लॉग, एलएन को क्या कहते हैं, नेचुरल लॉग कहते हैं, प्राकृतिक लॉग कहते हैं, प्राकृतिक लॉग। और यह क्या होता है बउआ, तो लॉग टू द बेस ई होता है। एलएन किसे कहते हैं, तो लॉग टू द बेस ई को कहते हैं, किसे कहते हैं बउआ, लॉग टू द बेस ई को एलएन कहते हैं। और इसका वैल्यू कोई बताएगा जी, एलएन और लॉग टू द बेस 10 में क्या संबंध होता है, एलएन और लॉग टू द बेस 10 में क्या संबंध होता है बउआ, तो यह जो है 2.303 लॉग टू द बेस 10 होता है। एलएन जो होता है, एलएन इक्वल्स टू 2.303 लॉग टू द बेस 10 होता है बउआ। कोई दिक्कत, हाँ चलिए बहुत अच्छा। एलएन जो होता है वह 2.303 लॉग टू द बेस 10 होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना है इसमें। चलिए यहां तक क्लियर है बउआ। अब आ जाइए, अब मामला किसका फंसा बउआ, तो क्यूटी का फंसा। देखिए क्यूटी का फंसा, क्यूटी इक्वल्स टू क्या होता है, क्यूटी जो होता है बउआ, ध्यान दीजिएगा, क्यूटी जो होता है यह उत्पाद आयन की सांद्रता, उत्पाद आयन की सांद्रता, उत्पाद आयन की सांद्रता तथा तथा अभिकर्मक, अभिकर्मक आयन की सांद्रता, अभिकर्मक आयन की सांद्रता का अनुपात होता है। क्यूटी जो होता है वह उत्पाद आयन की सांद्रता तथा अभिकर्मक आयन की सांद्रता का अनुपात होता है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बउआ, क्यूटी बोलते हैं, रिएक्शन कोशिएंट बोलते हैं, रिएक्शन कोशिएंट। बात समझ गए। तो यह उत्पाद आयन की सांद्रता और अभिकर्मक आयन की सांद्रता का अनुपात होता है। और सांद्रता की इकाई आप लोग जानते हैं, सांद्रता की इकाई मोलर में होता है। किस में होगा, तो सांद्रता की इकाई मोलर में होगा, मोलरता में होगा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे हम लोग बढ़े। डेल्टा जी, जी को बोलते हैं गिब्स ऊर्जा, जी को बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स मुक्त ऊर्जा। और डेल्टा का मतलब हुआ परिवर्तन, डेल्टा जी नॉट है, तो नॉट को हम लोग क्या बोलते हैं, मानक, नॉट को क्या बोलते हैं, मानक बोलते हैं। तो मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन, मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन। आर बराबर क्या होता है, तो आर बराबर होता है मोलर गैस स्थिरांक, और इसका वैल्यू कितना होता है बउआ, 8.314
जूल पर मोल केल्विन। कोई प्रॉब्लम? ध्यान दीजिएगा बाबा। टी हो गया आपका तापमान किसमें? केल्विन में। एलएन बराबर हो गया 2.303 log टू द बेस 10। देखिए बाबा, जब भी एलएन में मान रहेगा तो उसको log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि केमिस्ट्री में हमें वैल्यू का जरूरत पड़ता है, मान का जरूरत पड़ता है। और यह मान जो है हम लोग लॉग टेबल से देख करके लाते हैं। यह मान हम लोग कहां से देख करके लाते हैं? तो लॉग टेबल से देख करके लाते हैं। और लॉग टेबल जो हमारे पास उपलब्ध है, चाहे वह एनसीईआरटी बुक में हो या दूसरे के किसी भी बुक में हो, दिनेश प्रदीप किसी में भी, तो वह बोझ बउआ वह लॉग टेबल टू द बेस 10 है, टू द बेस ई नहीं, टू द बेस 10 है। इसलिए इन केमिस्ट्री इट इज नेसेसरी टू कन्वर्ट log the value of log to the base e into value of log to the base 10। ठीक है, तो इसलिए हम लोग log to the base e को log to the base 10 में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि ln जो होता है वह log to the base e होता है। ठीक है, अब आ जाइए। अब इसी समीकरण का सहायता लिया किसने? तो नष्ट महोदय ने। आ जाइए बउआ, ध्यान दीजिएगा जी। मिटा दे इधर, इधर सब आप लोग जो है कंप्लीट कर चुके हैं, स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, बहुत अच्छा। गौर कीजिए। डेल्टा जी बराबर फॉर्मूला होता है, डेल्टा जी बराबर फॉर्मूला होता है -NFE। डेल्टा जी बराबर फॉर्मूला क्या होता है बउआ? -NFE होता है। और डेल्टा जी नॉट बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो डेल्टा जी नॉट बराबर फॉर्मूला होता है -NFE नॉट। डेल्टा जी नॉट बराबर फॉर्मूला तो -NFE नॉट होता है। ठीक है, चलिए यहां पर नॉट तो यहां पर नॉट। अब आ जाइए, अब इसमें कौन क्या होता है बउआ? ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग इन दोनों के वैल्यू को, इस दोनों के वैल्यू को बउआ हम लोग रखेंगे -NFE नॉट। दोनों के मान को इस समीकरण में रखेंगे और इस समीकरण को हम मान ले रहे हैं 1। इस समीकरण को कितना मान ले रहे हैं बउआ? 1 मान ले रहे हैं। ठीक है, चलिए बउआ, चलिए, बहुत अच्छा। और कुछ बच्चे जुड़े हैं लेट से। ठीक है, अब आ जाइए। चूंकि डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln QT, कोई प्रॉब्लम? वैल्यू रखेंगे बउआ। डेल्टा जी का वैल्यू कितना रखें जी? तो -NFE रखें। डेल्टा जी का वैल्यू कितना रखें? तो -NFE रखें। -NFE इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट का वैल्यू कितना रखें? तो -NFE नॉट रखें, आप प्लस RT ln QT। ln को आगे हम लोग किस में कन्वर्ट कर देंगे? log टू द बेस 10 में। ठीक है, याद आ रहा है ना आप लोग को? ध्यान रखना है इसको। ln को आगे जो है हम लोग log टू द बेस 10 में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, अभी आराम से समीकरण बउआ देखते रहिए, समीकरण आराम से देखते रहिए, गौर कीजिए। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं बउआ? तो अब हमें चाहिए E। किसका वैल्यू निकालना है? तो E का वैल्यू निकालना है। और E निकालने के लिए NF को हटाना पड़ेगा। E निकालने के लिए बउआ NF को गायब करना पड़ेगा। तो NF को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो दोनों तरफ, अब समीकरण के दोनों तरफ, लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर साइन के दोनों तरफ NFE से भाग दे देंगे। क्या कर देंगे बउआ? तो दोनों तरफ हम लोग NFE से भाग दे देंगे। देखिएगा बउआ, लिखेंगे हम यहां पर, अब दोनों तरफ NFE से भाग करने पर
दोनों तरफ NFE से भाग करने पर। ठीक है, आ जाइए बउआ। तो इधर क्या है बउआ, सॉरी, NF से, ई से नहीं बउआ, NF से, क्योंकि ई तो हमें रखना है ना, ई को रखना है। तो ई को रखने के लिए किससे भाग करेंगे, NF से। NF से भाग करेंगे तो NF NF कट जाएगा, ई बच जाएगा। अब बउआ जब लेफ्ट साइड में भाग करेंगे तो हमें राइट साइड में भी भाग करना पड़ेगा। समझे ना जी? अरे बात समझ गए ना आप लोग? कोई दिक्कत है किसी को? चलिए, डिवाइड बोथ साइड। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, हमारे तरफ से प्रॉब्लम नहीं है, हमारा एकदम पानी की तरह चल रहा है बउआ। ठीक है ना? हाँ, इसलिए कि आपके सामने वो डेमो जो है, इसीलिए हम लोग इसको रखे हैं। ठीक है, एकदम पानी की तरह चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग का अगर अपना गड़बड़ी होता है तो यहां से पता चल जाता है, आपके कमेंट को देखने के बाद इसको देखा जाता है। तो एकदम अभी जो है हरा हरा चल रहा है, एकदम जो है जमुना की तरफ प्रवाहित हो रहा है बउआ। ठीक है ना? चलिए ध्यान दीजिए। पानी पानी पानी, हाँ पानी पानी पानी, ठीक है। हाँ एकदम कर रहे हैं, फॉर्मूला प्रूफ कर रहे हैं। तो -NFE कौन फॉर्मूला प्रूफ करेंगे? इसको, इसको प्रूफ नहीं करना है, फॉर्मूला प्रूफ करना है नष्ट समीकरण को। तो हम लोग फॉर्मूला ही प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है ना? ये तो जो है कहां कहां से हम लोग इसको लिए हुए हैं, नष्ट महोदय भी इसको कहां से लिए हुए थे? तो थर्मोडायनेमिक्स से। ठीक है ना? तो नष्ट समीकरण हम लोग को पढ़ना है, न कि जो है गिब्स मुक्त ऊर्जा पढ़ना है। इसलिए नष्ट समीकरण को हम लोग प्रूफ कर रहे हैं। आइए वही फॉर्मूला प्रूफ कर रहे हैं। आगे जो फॉर्मूला आएगा वह हम लोग का नष्ट समीकरण होगा। तो NFE को हम लोग भाग कर देंगे किससे? NF से। अब आ जाइए, NFE नॉट डिवाइडेड बाई NF प्लस RT ln बाई NF। देखिए, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा NF, इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा? NF आ जाएगा। और राइट साइड NF और लेफ्ट साइड NF दोनों कट जाएगा जी। राइट साइड NF और लेफ्ट साइड NF दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई दिक्कत क्या? तो आ जाइए। अब जो है ए बहुआ, NF NF कट गया जी, NF NF कट गया, NF NF कट गया। अब ध्यान दीजिए, इधर क्या बचा जी? तो -E, और यहां पर क्या बचा? -E नॉट प्लस RT/NF। यहां पर क्या बचा हुआ? ln। ठीक है, और QT को हम लोग क्या लिखेंगे? तो QT को अभी QT ही लिखना है, अभी छोड़ दीजिए उसको। अब गौर कीजिएगा बउआ, ध्यान दीजिएगा जी। अब हम लोग क्या करेंगे? अब जो है इस माइनस साइन को हम लोग बउआ चेंज कर देंगे। देखिए क्या करेंगे बउआ, अब हम लोग जो है इस माइनस साइन को, ध्यान दीजिए, या चूंकि आगे माइनस आ गया तो इसको हमें चेंज करना है। तो इसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे बउआ? तो उल्टा कर देंगे, इसको इधर कर देंगे या इसको इधर कर देंगे। तो आ जाइए, या दोनों तरफ माइनस साइन से गुणा कर दीजिए, दोनों तरफ माइनस साइन से गुणा कर दीजिए। साइन से गुणा करने पर तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जी। यह जो है माइनस माइनस प्लस हो गया जी, प्लस माइनस माइनस हो गया जी। RT/NF ए बउआ ध्यान दीजिएगा जी, RT/NF सबका मान रख देंगे। R का मान कितना रखेंगे जी? अब हम लोग यहां पर RT/NF, अभी एक लाइन और हमको बढ़ा लेने दीजिए। अब जो है, अब हम लोग सबका मान यहां पर रखेंगे बउआ, सबका मान रखेंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है,
चलिए चैट नहीं कीजिए, आप लोग चैट नहीं कीजिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ठीक है ना। आप लोग के द्वारा किया गया चैट जो है हम लोग को दिखाई देता है, ठीक है ना। तो ये आपके इंप्रेशन को डाउन करता है बउआ। शिक्षक की नजर में, टीचर की नजर में एक अच्छा विद्यार्थी बनने का प्रयास करना चाहिए, ताकि जो है उनके दिल से आशीर्वाद निकल करके आप में लग जाए, है ना। दिल से आशीर्वाद उनका आप लेने का प्रयास कीजिए, ठीक है। एकदम जो है चेला की तरह पढ़ा जाता है बउआ। गुरु का चेला बनने के बाद ही सफल आदमी होता है, ठीक है। तो एकदम इस बात को ध्यान रखिए। चलिए, हाँ कोरोना वायरस बहुत बहुत, चलिए गलती की कोई बात नहीं होती है, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलती गलती एक्सेप्ट करना भी बड़ी बात है। बहुत, चलिए बहुत धन्यवाद, आप लोग बात समझ गए हैं, समझ रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी चीज होती है। तो बिल्कुल देखिए, कोई चीज को ग्रहण करना है, आप लोगों ने एकलव्य का नाम सुना होगा। अरे वो शिक्षा जो ग्रहण करता था तो वो अपने गुरु की फोटो को बउआ रख करके शिक्षा ग्रहण करता था। फोटो से उसने शिक्षा ग्रहण किया, क्योंकि उसके अंदर शिक्षा ग्रहण करने का एक जुनून था, एक जज्बा था, एक उत्साह था, और अपने गुरु के प्रति प्रेम थी, निष्ठा थी। तभी तो वो उसने क्या किया कि अगर गुरु जी ने जब उसे दान में अंगूठा मांगा तो उसने तनिक भी नहीं सोचा और तुरंत जो है अंगूठा काट करके गुरु को उनकी दक्षिणा में दे दिया। तब भी ऐसा नहीं कि तब जो है वह बाण नहीं चलाता था। आप लोग देखिए एकलव्य की कहानी, अंगूठा, बिना अंगूठा का बाण जो है वो इतना तीव्र गति से चलाता था कि अर्जुन के बाद जो है उसी का सेकंड स्थान था, ठीक है ना। अर्जुन कर्ण की कैटेगरी में जो है एकलव्य आता था, ठीक है। तो ये बात नहीं है, ध्यान दीजिए आप लोग। E इक्वल्स टू ई नॉट माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन क्यू टी। तो हम लोग दूर हैं भले ही आपसे, मारना बड़ी चीज नहीं होती है। आप लोग जो है इतने वयस्क हो चुके हैं कि अब जो है आप लोग को मारना शोभा नहीं देता है, ठीक है। तो गलती जो है आप अपने से सुधारिए, ठीक है ना। हम लोग को जो है बउआ अब तो हम लोग बिल्कुल जो है आप लोग से दूर हैं, हमारी बातों को ही आप लोग को फॉलो करना है, ठीक है। और 11th-12th के बच्चों को मार करके नहीं पढ़ाया जाता है बउआ। आप लोग खुद इतने समझदार हैं कि आप लोग के अपने छोटे भाई बहन को समझाते हैं। चलिए बहुत अच्छी चीज। E इक्वल्स टू ई नॉट माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन क्यू टी। कोई दिक्कत? अब आ जाइए, अब हम लोग इसमें देखते हैं बउआ, अब सारा चीज का वैल्यू रखेंगे। क्या क्या चीज का वैल्यू रखेंगे इसमें? आर का वैल्यू रखेंगे, कितना रखेंगे? इतना, कितना? 8.314। और टी का वैल्यू कितना? तो 298 केल्विन। टी का वैल्यू 298 केल्विन। कोई दिक्कत? ध्यान दीजिएगा। एन, एन क्या होता है नहीं पता है। एन बउआ, एन होता है ग्रहण या मुक्त किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो यह हमें समीकरण से पता चलेगा, क्वेश्चन से पता चलेगा, या फिर सेल के निरूपण से पता चलेगा। यहां पर इसका मान पता नहीं चलेगा। और एफ का मान आप लोग जानते हैं, एफ का मान होता है 96,500 कूलम। एफ का मान कितना होता है बउआ? 96,500 कूलम होता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिए बउआ। एकदम सिंसियर हो जाइए, कोई बात नहीं सोचना है, एकदम बिल्कुल जो है पढ़ाई के वक्त एकदम पढ़ाई पर सिंसियर रहना है, ठीक है ना। हाँ आप लोग 12th में है, बोर्ड का एग्जाम आने वाला है आपके सर पर, और आपको सिर्फ पास नहीं होना है, टॉपर बनाना है, ठीक है ना। टॉपर बनना है बउआ। आप टॉपर बनिएगा तभी हम लोग जो है, हम लोग को भी एक एनर्जी मिलेगी और कहेंगे कि नहीं हमारा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट, हमारा स्टूडेंट जो है वो टॉपर बना है, ठीक है। चलिए, तो टॉपर बनने के लिए पढ़ना है, पास होने के लिए नहीं। आ जाइए बउआ,
अब सबका मान रखने पर R इक्वल्स टू 8.314 पर मोल केल्विन, T इक्वल्स टू 298 केल्विन, F इक्वल्स टू 96,500 कूलम। पढ़े होंगे फिजिक्स में। एक मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान होता है, और हम लोग एक फैराडे कहते हैं। एक फैराडे का मतलब एक मोल इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन नहीं, एक मोल इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का मान यह बउआ 96,500 कूलम होता है। चलिए ध्यान दीजिए। अब बताइए, अब हम लोग को यह समीकरण में बउआ, इस समीकरण में सबका मान रखना है। यह हो गया आपका समीकरण 2। समीकरण 2 में सबका मान रखने पर, समीकरण 2 में सबका मान रखने पर, सबका मान रखने पर क्या होगा जी? देखिए, E इक्वल्स टू ई नॉट माइनस R का मान 8.314, T का मान 298, N का मान N, F का मान 96,500 और ln को log टू दी बेस 10 में कन्वर्ट कर देंगे तो 2.303 log टू दी बेस 10। और QT को क्या लिखेंगे बउआ? तो Q को लिखेंगे उत्पाद आयन अपॉन अभिकारक आयन। कोई दिक्कत? और इस ब्रैकेट का मतलब, जो बड़ा कोष्ठक हम लोग यूज करते हैं बउआ, उसका मतलब होता है सांद्रता। तो उत्पाद आयन की सांद्रता अपॉन अभिकारक आयन की सांद्रता। इस ब्रैकेट का मतलब सांद्रता, कंसंट्रेशन। ब्रैकेट का मतलब कंसंट्रेशन। ब्रैकेट के अंदर कुछ भी चीज लिखा रहेगा उसका मतलब उसकी सांद्रता। तो यहां पर ब्रैकेट के अंदर जो है उत्पाद आयन लिखा हुआ है, इसका मतलब उत्पाद आयन की सांद्रता। ब्रैकेट के अंदर अभिकारक आयन लिखा हुआ है, इसका मतलब अभिकारक आयन की सांद्रता। ठीक है, कोई दिक्कत? अब आ जाइए यहां पर, E इक्वल्स टू ई नॉट माइनस इसका टोटल वैल्यू होगा। यह जो टोटल दिखाई दे रहा है ना, इसका टोटल कैलकुलेटेड वैल्यू है, इसका टोटल कैलकुलेटेड वैल्यू है। और यह टोटल वैल्यू कैलकुलेट होकर के कितना आ जाता है पता है आप लोग को? आता है, ये आ जाता है 0.0591 और n बच गया नीचे। क्या बच गया? n log QT के जगह पर उत्पाद आयन की सांद्रता और नीचे में अभिकारक आयन की सांद्रता, अभिकर्मक आयन की सांद्रता। कोई दिक्कत? यह हो गया आपका फॉर्मूला, यह हो गया आपका समीकरण, ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट। और यही क्या है बउआ? यही समीकरण का नष्ट समीकरण है। यही समीकरण क्या है? यही समीकरण नष्ट समीकरण है बउआ। इसी को हम लोग नष्ट समीकरण कहते हैं, इसी को हम लोग नष्ट समीकरण कहते हैं, नष्ट इक्वेशन कहते हैं, नष्ट इक्वेशन कहते हैं बउआ। क्या यह डेरिवेशन आप लोग को समझ में आई? क्या यह डेरिवेशन आप लोग को समझ में आई बउआ? डेरिवेशन आप लोग समझे? समझ गए डेरिवेशन बउआ? सब लोग को डेरिवेशन यह समझ में आ गई? चलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम? ध्यान दीजिएगा आप लोग, किसी को कोई प्रॉब्लम भी है जी? नो प्रॉब्लम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, बहुत अच्छा बउआ। तो यह फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। मैं इस फॉर्मूला को रिपीट करवाऊं क्या? आप याद करने का प्रयास कीजिएगा, कीजिए। तो
E इक्वल्स टू, देखिए मैं इस फॉर्मूला को मिटा दे रहा हूं, यहां से मैं मिटा करके पुनः लिख रहा हूं, और आप जो है मन में बोलिएगा बउआ। पढ़ना बड़ी चीज नहीं होती है, उसको याद रखना बड़ी चीज है बउआ, याद रखना है अब आप लोग को, ठीक है। क्या होगा बउआ, तो E इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 0.0591, 0.0591। यह डाटा याद हो गया जी, डाटा कितना, तो देखिए इधर ई, यहां पर ई नॉट, ई नॉट के बाद साइन कैसा माइनस, और कितना रखेंगे 0.0591। यह डाटा याद हो गया, डाटा याद हो गया आपको 0.91। फिर से मिटा करके बोल लिखते हैं, बोलिए 0.0591 अपॉन एन, यहां पर हुआ लॉग टू दी बेस कितना 10, ठीक है, लॉग टू दी बेस 10, ln बदल गया है। ऊपर में किसकी सांद्रता, तो उत्पाद आयन की सांद्रता, और नीचे में किसकी सांद्रता, तो अभिकर्मक आयन की सांद्रता, अभिकर्मक आयन की सांद्रता। कोई प्रॉब्लम हुआ, यही कौन सा समीकरण है, तो यही नष्ट समीकरण है, यही नष्ट समीकरण है, ठीक है। इस फॉर्मूला को याद रखना है। अब ये हम लोग जो है इस फॉर्मूला पर न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, न्यूमेरिकल्स हम लोग इस फॉर्मूला पर बनाएंगे बउआ, ध्यान दीजिएगा। यहां पर ई क्या है बउआ, यहां पर थोड़ा सा लिख लीजिए, ई को हम लोग क्या कहेंगे, ई बराबर होगा सेल विभव, ई बराबर सेल विभव, या क्या बोल सकते हैं बउआ, या इसको बोल सकते हैं सेल का विद्युत वाहक बल, ठीक है, सेल का विद्युत वाहक बल। मैंने थोड़ा सा नीचे लिख दिया है क्योंकि यहां पर नष्ट समीकरण लिखा हुआ है। चलिए ई नॉट लगा देंगे, ई नॉट बराबर क्या हो गया जी, ई नॉट बराबर हो गया मानक सेल विभव, मानक सेल विभव, ठीक है ना। सेल का मानक विद्युत वाहक बल हो जाएगा, मानक इसमें सिर्फ लगा देना है, मानक सेल विभव ई नॉट बराबर मानक सेल विभव, एन बराबर, तो एन बराबर हो जाएगा मुक्त या ग्रहण किए गए, मुक्त या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या, मुक्त या गए इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है। कोई दिक्कत बहुआ, चलिए मुक्त या ग्रहण इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। लॉग तो पता है ही, उत्पाद आयन अपॉन क्या जी, अभिकर्मक आयन की सांद्रता, ठीक है। अब यहां से जो है हम लोग को न्यूमेरिकल मिलेगा, सॉल्व करने के लिए, न्यूमेरिकल बनाने के लिए मिलेगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है इसमें, डेरिवेशन भी आप लोगों को समझ में आ गया है, सबका बउआ इन दोनों का वैल्यू हम लोगों ने यहां पर लिख दिया था, डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई होता है, और डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस एन एफ ई नॉट होता है। इसको याद आप लोग रखिएगा फॉर्मूला को, डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई, आज जब नॉट लग जाएगा तो ई पर नॉट लगेगा। यह समीकरण जो है थर्ड लॉ, ये समीकरण जो है सॉरी थर्मोडायनेमिक्स से आया हुआ है, तो इसका वैल्यू हम लोगों ने यहां रख दिया। एलएन को जो है यहां पर ला करके लॉग टू दी बेस 10 में कन्वर्ट कर देंगे, तो एलएन बराबर होता है 2.303 इंटू लॉग टू दी बेस 10। तो इन सब का रख दिया, और रखने के बाद एनएफ को हटाना है, तो दोनों तरफ एनएफ से क्या कर दिया हमने, भाग कर दिया, एनएफ एनएफ कट गया, यहां पर बचा ई, यहां पर बचा ई नॉट, और यहां पर बउआ चूंकि यह प्लस है तो एनएफ से भाग करेंगे तो सब में भाग हो जाएगा ना, दोनों तरफ भाग हो जाएगा बउआ, तो इसमें भी भाग हो जाएगा और इसमें भी भाग हो जाएगा। एलसीएम ले लीजिएगा तो एगो एनएफ आ जाएगा,
तो एगो एनएफ राइट साइड एगो एनएफ लेफ्ट साइड, दोनों कट जाएगा। अब आ जाइए, तो एनएफ कट गया, एनएफ एनएफ कट गया, यहां पर बचा माइनस ई, यहां पर बचा माइनस ई नॉट, आर टी बाई क्या जी, एन एफ एल एन क्यू टी। अब जो है सबका मान रख दिए, आर का मान जूल में इतना होता है, टी का मान जो है 298 केल्विन 25 डिग्री सेल्सियस, और एफ का मान हुआ 96,500 कूलम, और एल को जो है log टू दी बेस 10 में कन्वर्ट कर दिए इतना लगा करके। अब इन सब का जो है वैल्यू आ गया बउआ 0.0591, नीचे बच गया n log टू दी बेस 10 उत्पाद आयन की सांद्रता अपॉन अभिकर्मक आयन की सांद्रता। यह हो गया आपका किसका फॉर्मूला, ई का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, इसमें कोई किसी को कोई परेशानी नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग को अच्छे से समझ में आ गया बउआ। अब हम लोग इस पर बउआ बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है सर, मैं बताऊंगा क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन बउआ कल जो है बताऊंगा, ठीक है ना। लॉकडाउन बढ़ने दीजिए, लॉकडाउन से अब क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। अब जो है एकदम मोबाइल में जीबी डलवा करके रहिए, ठीक है। अगर लैपटॉप मिल जाए तो और ज्यादा सेफ्टी है, लैपटॉप मिल जाए तो और ज्यादा सेफ्टी है बउआ, आंख पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो कोशिश कीजिए आप लोग, अगर लैपटॉप मिल जाता है तो लैपटॉप से और ज्यादा सेफ्टी है, आराम से जो है ऑनलाइन पढ़ते रहिए बउआ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आप लोग को जो है कल इस पर क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। आज तो समय हम लोग के पास नहीं है, तो मैं आप लोग को कल इस पर जो है क्वेश्चन कराऊंगा। बहुत सारे बच्चों के पास जो है, और कुछ बच्चों का जो क्लास भी होगा इसके बाद, तो लैपटॉप है बट नेट बहुत ज्यादा खाता है हाँ, लैपटॉप के लिए एक जो है राउटर आता है, राउटर को लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, उसका रिचार्ज होता है अलग से, राउटर लगाना पड़ता है। ऐसे जो आप नेट लगाइएगा तो उसे नहीं, पहले मोडेम चलता था, अब राउटर आ गया है, राउटर से जो है लैपटॉप चलता है, तो वो आपका जो है सिर्फ डाटा देगा, डाटा वाला प्लान उसमें रिचार्ज होता है, बात करने वाला नहीं, ठीक है। तो आप सभी लोग पूरा फॉर्मूला जो है कल याद करके आएंगे, पूरा कंप्लीट करके आएंगे ना जी। लॉग टेबल एक बार देख लीजिएगा, आप लोग लॉग टेबल देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें लॉग का जरूरत पड़ेगा बउआ, लॉग टेबल देख लीजिएगा। 1 से 10 तक लॉग का मान, आज आप लोग का होमवर्क है बउआ, होमवर्क है, चूंकि आप नेट का जमाना है तो हमें लिखवाना नहीं पड़ेगा, लॉग टू दी बेस 10, ठीक है। इसका मान 1 से कहां तक, 10 तक आपको जो है याद करके आना है कल होमवर्क में। लॉग का मान 1 से 10 तक पूरा मुंह पर याद करके आइएगा। उसके बाद मैं लॉग का कुछ सिस्टम बताऊंगा, सिस्टम बताने के बाद आपको मैं न्यूमेरिकल दूंगा। तो लॉग का मान 1 से 10 तक याद कर लीजिएगा, यह फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, यह फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, डेल्टा जी वाला, यह लॉग का मान 1 से 10 तक। उसके बाद मैं लॉग का कुछ रूल बता करके और आप लोग को न्यूमेरिकल्स की तरफ ले चलूंगा, क्वेश्चन की तरफ ले चलूंगा। आज के लिए बाय बाय, गुड नाइट।